यह विद्या मनुष्य का गुप्त धन समझा गया है। और विदेश में तो यह समझे कि माता का समान मदद करती है। विद्या को चोर या राजा नहीं छीन सकते, भाई इसका बंटवारा नहीं कर सकते, और इसका कुछ भी भार भी नहीं लगता। तथा दान करने से यानी दूसरों को पढ़ाने से यह विद्या नित्य बढ़ती रहती है। अतः विद्या रूपी धन सब धनों में प्रधान है। धर्म शास्त्र का ज्ञान भी विद्या से ही होता है। शास्त्र का अभ्यास से वाणी का तप है, ऐसा गीता जी में कहा। जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों को पढ़ने एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधित तप कहा जाता है। अतः बालकों को शास्त्रों के अभ्यास के लिए तो विद्या का अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। विद्या पढ़ने से माता पिता को भी पूरी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जो माता पिता अपने बालकों को विद्या नहीं पढ़ाते हैं वह शत्रु के समान माने गए हैं। वे माता और पिता बैरी के समान है जिन्होंने अपने बालकों को विद्या नहीं पढ़ाई, क्योंकि विद्या पढ़ा हुआ बालक सभा में वैसे ही शोभा नहीं पाता जैसे हंसों के बीच बगुला। बालकों को भी स्वयं पढ़ने के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि चाणक्य जी ने कहा है कि विद्या हीना न शोभन्ते निर्धनता एवं किसको कहा। विद्या रहित मनुष्य रूप और यौवन से संपन्न एवं बड़े कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्वानों की सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे बिना गंध का पुष्प। इसलिए हे बालकों, विद्या का अभ्यास भी तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक। अब तक जितने विद्वान हुए और वर्तमान में जो है, इनका विद्या के प्रताप से ही आदर सत्कार हुआ और हो रहा है। बड़प्पन और गौरव में भी विद्या के समान जाति, आयु, अवस्था, धन, कुटुंब कुछ भी नहीं है। मनु जी कहते हैं कि धन, कुटुंब, आयु, कर्म और पांचवी विद्या ये बड़प्पन के स्थान है। इसमें जो पीछे हैं वही पहले से बड़ा है, अर्थात धन से कुटुंब बड़ा है इत्यादि। न बहुत वर्षों की अवस्था से, न सफेद बालों से, न धन से, न भाई बंधुओं से कोई बड़ा होता है। ऋषियों ने यह धर्म किया है कि जो अंगों सहित वेद पढ़ाने वाला है वही हम लोगों में बड़ा है।